अस्सलाम वालेकुम। नई वीडियो के साथ हाज़िर हैं। आज हम मौजूद हैं सिंध के इलाके ज़िला सांगढ़ में और यहाँ आज हम बात करेंगे पिछले साल जो सैलाब आया था उसमें कुछ काश्तकारों ने मुख्तलिफ़ तरीके एडॉप्ट किए हैं बारिश आने के बाद और सैलाबी कैफ़ियत होने के बाद। ये जो आप इस वक्त ज़मीनें देख रहे हैं ये सांगढ़ का इलाका है पेरूमल और यहाँ पर जो है वो एक ज़मींदार हैं लोकल, उन्होंने ये कॉटन की फसल है, फुट्टी फसल कहा जाता है इसको यहाँ पे। तो फुट्टी की फसल है, इन्होंने यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट किया है। वो क्या डिफरेंट किया है इन्हीं से बात करते हैं। इनका मैं तारुफ करा दूँ, आप हैं रज़ा मोहम्मद खासकेली साहब, ज़मींदार है लोकल। अस्सलाम वालेकुम रज़ा साहब। वालेकुम सलाम सही, खुश हो खैरियत है, ठीक ठाक। जी बहुत शुक्रिया रज़ा साहब। एक तारुफ तो मैंने आपका करा दिया, आप अपना मुकम्मल तारुफ करा दें, इस इलाके का तारुफ करा दें थोड़ा सा, और जो है बताएं कि कितना डिफरेंट हुआ है यहाँ पे काम, उसके बाद हम बात को आगे बढ़ाते हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपकी बड़ी मेहरबानी, आपने मुझे ऑनलाइन लिया। तो मैं रज़ा मोहम्मद खासकेली एडवोकेट सांगढ़ से, मैं यहाँ पेरूमल का छोटा सा ज़मींदार हूँ। तो यहाँ पर मेरी ज़मीनें, हमने फुट्टी का फसल जो यहाँ पर काश्त किया है। लास्ट ईयर जो यहाँ पर फ्लड आ गया था, इस वजह से हमें बहुत सारा नुकसान हुआ था। इस वजह से हमने इस साल अर्लियर जो है फुट्टी काश्त कर ली है, जो खाली ज़मीनें पड़ी हुई थी हमारे पास। तो आज आप देख रहे हैं कि ये अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारा अच्छा फसल हुआ है हमारा। रज़ा साहब, आपकी टोटल अगर आप बता सकें कि कितनी ज़मीनें हैं, पिछले साल आपने उसकी कितनी काश्त की थी फुट्टी के लिए, इस साल कितनी की है? और मेरा ये ख्याल है कि आप ये पहले बता रहे थे कि सारी आपने अर्ली काश्त नहीं की, कुछ आपने लेट करनी है। आज हम कुछ वो टुकड़ा भी दिखाएंगे जो इस वक्त भी आप जो है वो काश्त कर रहे हैं। मेरा ख्याल है ये जो लेट, इससे ज़्यादा शायद आप लेट नहीं जाएंगे। तो ज़रा वो बता दें कि कितना डिफरेंट है, कितनी आपने पार्टीशन डिफरेंट की हुई है? जी जी बिल्कुल, हमने लास्ट ईयर जो काश्त की थी वो 80% की थी। सो पानी की शार्टेज की वजह से इस साल जो है वो हमारी खाली ज़मीनें जो पड़ी हुई थी उसमें हमने फुट्टी अभी लगा दी थी। अभी आज भी हमारी फुट्टी लग रही है। जो कनकी की ज़मीन खाली हुई है उसमें आज भी सोइंग हो रही है। रज़ा साहब, इहो ॿुधायो त हीअ जेको आहे बनी, उहा अर्ली जेका तव्हां काश्त कई आहे उहा घणा परसेंट हूंदी ऐं जेका लेट सोइंग तव्हां कई आहे उहा घणा परसेंट हूंदी? बिल्कुलु, इहो असां तक़रीबन 40% अर्लियर जेको आहे सो सोइंग करे छॾी आहे। बाक़ी 60% जेकी ज़मीन हुई असांजी उहा हाणे काश्त थिए पई। अच्छा, जैसे बता रहे हैं कि 40% उन्होंने अर्ली काश्त की है, और मैं ये भी जानने की कोशिश करेंगे जब अर्ली फ़ायदेमंद रहती है कि नहीं रहती। रज़ा साहब, ये ज़रा बता दें कि अर्ली जो है काश्त करना फ़ायदेमंद होता है या किस तरह से फ़ायदेमंद होता है? इसकी मेरा ख्याल है जो हार्वेस्टिंग है वो जल्दी हो जाती है बारिश आने से पहले, वो ज़रा थोड़ा सा सादा अल्फाज में बता दें। बिल्कुल, मैं आपको बताता चलूँ कि अर्लियर सोइंग का ये होता है कि अगर मौसम ठीक रहे तो वो आपको बेनिफिट ज़्यादा देती है बनिस्बत जो है वो लेट सोइंग के। तो इस वजह से तकरीबन 100% का अगर 100 मन किसी का आता है तो उसमें 50% जो है ना वही होता है जो अर्लियर सोइंग होती है, उसमें फ़ायदा है। आपकी जो मैं बात समझाऊँ, आप ये कह रहे हैं कि 1 एकड़ पे अगर आप अर्ली काश्त करेंगे तो वो कितना बता रहे हैं? तकरीबन अगर कोई 50 मन आती है तो इसका अर्लियर का होगा तो वो लेट वैरायटी होगी तो वो आपको 25 मन देगी, अर्लियर होगी तो आपको 50 मन देगी। तो सादा अल्फाज में जो अर्ली अगर आप क्रॉप करते हैं तो डबल है उसका? डबल है जी, बिल्कुल डबल है। अच्छा, तो फिर तो मेरा सादा सवाल और हर जो हमारे देखने वाले हैं उनके सवाल जहन में यही सवाल आएगा कि जब आप अच्छा, उससे पहले आप मुझे ये बता दें कि अर्ली काश्त करने का एक तो आपने फ़ायदा बता दिया कि डबल है, और दूसरा बारिश आने से पहले पहले यानी जून जुलाई में जो बारिशें हो जाती है उससे पहले भी बचत है उसकी? बिल्कुल बचत है, उसमें खर्चा तकरीबन बच जाता है। उसमें आपको स्प्रे का खर्चा बच जाता है, जो उसके दवाइयों का खर्चा है वो बच जाता है। अर्लियर में इतना मेहनत ज़्यादा होती है लेकिन उसमें जो है खर्चा बच जाता है, उसमें जो है ना मुनाफा ज़्यादा है। माना दवाउनि जो ख़र्च बि तव्हां घणो % बचाए वठंदा आहियो? तकरीबन असांखे 2 खां 3 स्प्रे जेके आहिनि से बची था वञनि। अच्छा,
एक तो दवाओं का इसका खर्चा बच जाता है, दूसरा बारिश आने से आना खुद बारिश कॉटन की जो फसल अगर खड़ी हुई है तैयार हार्वेस्टिंग के लिए, तो एक हद तक तो शायद उसको फेवर करती है, लेकिन बाद में वो वही आपको रहमत जो है वो जहमत भी बन सकती है। तो वो एक उसकी वजह ये भी है कि आप उसको चाहते हैं कि बारिश आने से पहले पहले उसका हार्वेस्टिंग हो जाए। बिल्कुल, हार्वेस्टिंग भी हो जाए और बारिश तो रहमत भी है। हम तो दुआ मांगते हैं कि रहमत की हो, ताकि वो पत्ते उनके धुल जाए, उनकी सफाई हो जाए और उस पे जो डस्ट जो जमी होती है वो साफ़ हो जाए, उसकी बीमारी ख़त्म हो जाती है। न आने की वजह से एक और थ्रिप्स का हमला होता है, जो उसको लीफ को जो है वो डैमेज करता है। उससे हमें एक स्प्रे एक्स्ट्रा करना पड़ता है बारिश की वजह न होने की वजह से। तो रजा साहब, एक सवाल आता है, कॉमन सेंस है कि जब 3-4 आपने फ़वाइद गिनवा दिए, आपको जो है बारिश आने से पहले बचा रहा है, ख़र्चा बचा रहा है, डबल आपको फ़ायदा दे रहा है, तो फिर आप अर्ली क्रॉप पर क्यों नहीं जाते? सारी की सारी फसल आप उस पर क्यों नहीं कन्वर्ट करते? असल में जिस ज़मीन में कनकी बोई होती है, तो वो कनकी हमारी आती है मार्च और अप्रैल के दरमियान, तो वो लेट में हो जाती है, ज़मीन खाली नहीं होती है। जो ज़मीन खाली होती है, हम ज़मींदार उस पे जो है वो कल्टीवेशन शुरू कर देते हैं फरवरी और मार्च के दरमियान। जो आप देख रहे हैं फसल, वो 9 मार्च की ये काश्त की हुई है, जो मेरे बैक साइड आपको दिखा रहे हैं। तो कनकी जो है गंदम जो है वो भी तो अगर आप अर्ली सोइंग करें नवंबर में समवेयर, और उसकी जो हार्वेस्टिंग है वो अगर मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि गर्मी आने से पहले पहले उसकी अगर हार्वेस्टिंग हो जाए तो उसकी प्रोडक्शन अच्छी हो जाती है। तो इन सादा अल्फाज में ये कि अगर आप उसकी अर्ली सोइंग करें और अर्ली हार्वेस्टिंग करें गंदम की, तो वो भी तो आपके लिए फ़ायदेमंद है। बिल्कुल, मौसम के हिसाब से अगर यहाँ जो हमारा जो इलाका है जिसमें हम रहते हैं, उसमें आपको बताता चलूँ कि जो मौसम फेवर करता है कनकी को, वो 11वां महीना करता है, और नवंबर की आप 15 तारीख से पहले पहले जो काश्त कर लेते हैं कनकी, वो आपको 30-40 मन का एवरेज देती है। तो मौसम के हिसाब से काश्त की जाती है, मौसम से पहले तो हम काश्त नहीं कर सकते, कितना भी करें। तो अगेन मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि पहले आपने इनिशिएटिव लेना होगा गंदम को अर्ली करने पे, ताकि उसकी अर्ली हार्वेस्टिंग हो, ताकि वो ज़मीन खाली हो, ताकि आप फुट्टी या कॉटन अर्ली करें। तो ये तो विन विन सिचुएशन है तमाम सिचुएशन के लिए। तो फिर मेरा सवाल ये है कि ऐसा अगर ये फ़ायदेमंद है, सारा सब आपके लिए फ़ायदेमंद है, तो फिर आप उसको क्यों नहीं कर रहे, यानी तमाम उस पर इस तरह की अडेप्टेबिलिटी क्यों नहीं कर रहे? लेकिन ये सारा मैं आपको बताता चलूँ कि मौसम पे डिपेंड करता है, कि अगर मौसम फेवर में है तो हम काश्त कर देते हैं, कनकी भी अर्लियर कर लेते हैं, फुट्टी भी अर्लियर कर लेते हैं। लेकिन इसका एक और हल है कि हम बजाय कनकी की तरफ जाने के हम सरसों की तरफ जाते हैं। तो उसमें ज़मींदार यहाँ एरियाज़ में जो रहते हैं, उन्होंने इस साल ज़्यादा सरसों लगाई थी। उसका नतीजा ये हुआ कि आज जो है हर तरफ जो है वो फुट्टी लग चुकी है यहाँ पर कम्प्लीटली। अच्छा जी, एक और मरहला है, ये कुछ एरिया है जो कि लेट सोइंग है, अभी इन्होंने सोइंग स्टार्ट नहीं की, और अब ये एक एक्टिविटी हो रही है। रज़ा से ही पूछते हैं कि क्या हो रहा है। रज़ा साहब, ये बताइएगा कि ये जो एक्टिविटी इस वक्त आप करने लगे हैं, ये क्या हो रही है? ये सर, ये फुट्टी का बीज है, जिसको हम ककड़े कहते हैं। ये हम लगा रहे हैं आज ज़मीन में। सो आज इनको लेबर को देंगे हम, वो इसमें लगाएंगे, और हम जो है वो फुट्टी का स्टार्ट कर रहे हैं आज। तो रज़ा, जैसे आपने बताया कि एक तो आपने सोइंग कर ली है, तो ये लेट सोइंग क्यों होती है, थोड़ा ये भी ज़रा बता दें। असल में क्या था कि इस ज़मीन में कनकी लगी हुई थी हमारी, तो कनकी से जैसे फारिग हुई है ज़मीन, हमने हल चला के ट्रैक्टर लगा के इसको बिल्कुल अच्छी तरह से बनाकर, फिर जो आज हमने पानी की बारी आई है, तो हमने आज जो है ना वो लगाने की स्टार्ट की है, शुरुआत की है। अच्छा, बीज की क्वालिटी भी फ़र्क करती है, और किस तरह से करती है? जी जी, बिल्कुल। जो बीज हम अपना रखते हैं, हारी जो चुनाई करके अपना अच्छा बीज रखते हैं, उसको संभालते हैं, फिर उसको जो है वो हम अपने इस्तेमाल में लाते हैं, तो वो हमें बेनिफिट देता है, कम कास्ट में पड़ता है बनिस्बत मार्केट से लेने के, क्योंकि मार्केट में बीज जो है वो तसल्ली वाला भी नहीं मिलता है। एक अच्छा बीज और एक एवरेज बीज कितना फ़र्क पैदा कर सकता है? मैं कहता हूँ कि 100% जो है वो आपको
अपना बीज जो है वो तसल्ली वाला होगा, उसमें दोबारा जो आपने सोइंग नहीं करनी पड़ती है, मेहनत नहीं कम होती है और अपना तसल्ली वाला जो बीज है वो हमें फ़ायदेमंद होता है।